हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम वर्ब समझ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैं काइंड्स ऑफ वर्ब समझा चुकी हूँ। आज हम देखेंगे कंजुगेशन ऑफ वर्ब्स यानी क्रिया संयोजक। यहाँ पे क्रिया संयोजक का मतलब 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब जो हमें टेंस बनाने में काम आते हैं। वर्ब के 3 रूप, तो यहाँ पे हम उन्हें ही समझेंगे। तो वर्ब के 3 रूप होते हैं, उनकी बात बताई जा रही है यहाँ पे। अ वर्ब हैज 3 फॉर्म, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिया है राइट, रोट, रिटन। ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये आपका पास्ट पार्टिसिपल। जब हम इस तरह से वर्ब को 3 रूप में बदलते हैं तो उसको 2 तरीके से बदला जाता है। पहला जो तरीका है वो है आपका स्ट्रॉन्ग वर्ब, यानी इस ग्रुप में जो वर्ब होती हैं उनका क्या होता है, जिनके पास्ट और पार्टिसिपल अंदर के स्वर बदल करके बनाए जाते हैं, उन वर्ब को हम स्ट्रॉन्ग वर्ब के ग्रुप में रखते हैं। और दूसरी होती है वीक वर्ब। वीक वर्ब यानी वो वर्ब जिनका फॉर्म चेंज करने के लिए हम जिनके लास्ट में डी या ईडी या टी लगाते हैं। तो इस तरह से हम वर्ब को चेंज करना सीखेंगे आज, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले हम वीक वर्ब में ग्रुप 1 में समझेंगे, जिन वर्ब के लास्ट में डी या ईडी जोड़ते हैं। ये आपका प्रेजेंट है, ये पास्ट और ये पास्ट पार्टिसिपल। इसको हम ग्रामर की दृष्टि से V1, इसको हम V2 और इसको हम V3 भी कहते हैं। एक और होता है आजकल ग्रामर की दृष्टि से V4, जिसमें हम ING लगाते हैं। तो ये मैं वीडियो के लास्ट में आपको समझाऊंगी कि हमको V4 यानी वर्ब में ING लगाने के लिए किन नियमों का पालन करना है। तो फर्स्ट ग्रुप में हम समझेंगे जिनके लास्ट में डी या ईडी जोड़ते हैं। तो ये जैसे आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जिन वर्ब के लास्ट में ईडी होती है उसमें हमें सिर्फ डी जोड़ना रहता है, उसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल समान होगा। जो भी ये वीक वर्ब हैं इनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों रूप एक समान होते हैं। तो जैसे पहला आपका एग्जाम्पल दिया हुआ एब्यूज, ई लगी है लास्ट में तो डी अकेला जोड़ दिया तो एब्यूज्ड, और पास्ट पार्टिसिपल भी होगा एब्यूज्ड। उसी तरह से इसमें भी ई है तो सिर्फ डी जोड़ी गई है। अगली हम लें तो इसमें आपका ई लास्ट में नहीं दी हुई है, एकस्टम, तो हमने ई डी जोड़ा, दोनों रूप एक समान। तो ये जो नियम है आपका, ये सभी वर्ब के लिए रहेगा जिनके लास्ट में कोई भी शब्द आ रहा है या ई आ रहा है। जैसे ये ई दिया हुआ है तो सिर्फ डी जोड़ा गया है। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर किसी वर्ब के लास्ट में बाय आता है तो बाय को पहले आई में चेंज करा जाएगा, तब हम ईडी लगाएंगे, तब उसकी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनेगी। उसी तरह से अगर लास्ट में आपका डब्लू है तो भी हमें ईडी ही जोड़ना है। इस तरह से ये आपके फॉर्म सीधे सीधे बनते चले जाएंगे। जो मैंने आपको बाय का समझाया, फिर से बाय का एग्जाम्पल आया हुआ है, बाय को आई में बदला और ईडी लगाया, तो ये आपके इस तरह से चेंज हो जाएंगे। ये आपको याद करना है कि इस ग्रुप में कौन से शब्द हैं। तो ये ध्यान रखेंगे कि हमारी पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एक ही होती है। ये सभी में वही नियम लागू हो रहा है, लेकिन आप फिर से यहाँ पे ध्यान दें, जब लास्ट में बाय आया हुआ है तो आई के बाद ईडी जोड़ा गया है, बाय को आई में चेंज करने के बाद। लेकिन यदि बाय से पहले कोई वोवेल आया हुआ है, कोई स्वर आया हुआ है, तो बाय को चेंज नहीं किया जाता है, तो बाय वैसा ही रहेगा और उसमें हम ईडी जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे ये जोड़ दी।
ये एग्जाम्पल दिए हुए डिले और डिके, ठीक है ना। ए बाय, तो ये ए बाय वैसा का वैसा ही रहेगा, ईडी जोड़ा गया है। आगे आप और एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे ये दिया हुआ है एम्प्लॉय, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड, यानी बाय को चेंज नहीं किया है। फिर एक और नियम आपको ध्यान रखना है, जिन शब्दों में सिर्फ एक ही वोवेल होता है, लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक ही वोवेल आया हुआ है, तो डी या ईडी लगाते समय लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये डिप का हो गया डिप्ड, पी को डबल कर दिया। इसमें वही नियम लागू हो रहे हैं जो आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाते समय मैंने नाउन फॉर्म में जो बताए थे, कुछ नियम वही हैं और कुछ अभी मैंने जो आपको चेंज द डिग्री में समझाए थे, तो उसमें भी कुछ नियम इसी तरीके के रहते हैं। तो आप उन्हें अगर देख लेंगे तो ये आपको थोड़ा आसान लगेंगे, क्योंकि लगभग नियम एक समान है। जैसे ये डिप का हो गया डिप्ड, डिप्ड। आगे और आएगा आपका जैसे ड्रैग, लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वोवेल आया हुआ है, तो क्या किया, लास्ट के कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया। ये नियम आपको याद करने हैं, तभी आप सही से सब कुछ समझ पाएंगे। ये शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। हियर शब्द, इसमें सिर्फ डी लगती है, ईडी नहीं लगती है। इसके लास्ट में ई नहीं है, फिर भी सिर्फ हम डी जोड़ते हैं। कुछ शब्दों के तीनों फॉर्म एक समान होते हैं, तो वो भी आपको याद रखना। हिट का तीनों फॉर्म हिट होता है, हर्ट का तीनों फॉर्म हर्ट होता है। उसी तरह से जो अभी नियम बता रही थी मैं, निट, यहाँ पे डी लगाने से पहले टी को डबल कर दिया गया है, इस तरह से। इस तरह से ये बहुत सारी वर्ब दी हुई हैं, आप अपने अनुसार इन्हें जो खास ज़्यादा प्रयोग में आती हैं उन्हें अलग चाहें तो नोट कर लें, क्योंकि इतनी एक साथ याद करना मुश्किल रहता है। तो हम जो वर्ब सुबह शाम हमारे रोज़मर्रा के उसमें काम में आती हैं, उन्हें आप अलग से लिख लें और याद करते चलें। रिड की तीनों फॉर्म रिड होती हैं, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे ये रब आया तो फिर से डबल बी हो गया ये, और रब्ड। सेट की तीनों फॉर्म एक ही होती हैं, सेट, सेट और सेट, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये वर्ब याद करनी है। नेक्स्ट नियम है वीक वर्ब में ही आपका डी के स्थान पर टी होना। कुछ वर्ब इकट्ठी दी हुई हैं, इन सभी वर्ब में डी को हटा करके आपका टी हो गया है, तो पास्ट फॉर्म बन गया और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी इनका यही रहेगा। तो बेंड, बिल्ड, लैंड, स्पेंड और सेंड और स्पेंड, तो इन सभी को आपको याद करना है कि इनके लास्ट में सिर्फ टी हो जाता है। नेक्स्ट नियम है आपका, कुछ वर्ब में एक वोवेल कम कर देते हैं, जैसे डबल ई वाला जो शब्द आ रहा है, अधिकतर डबल ई, ब्लीड, ब्रीड, फीड, इनका एक वोवेल कम कर दिए, एक ई क्या की है, कम कर दिए। ब्लीड का ब्लेड, ब्लेड, ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड, फीड, फेड, फेड, नील, नेल्ट, नेल्ट, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, ए को छोड़ दिया यहाँ पे। लॉस, यहाँ पे लास्ट के
ई को छोड़ दिया और टी हो गया है। लीड में फिर से ए को छोड़ दिया तो लेड, लेड हो गया है। इसी तरह से ये शब्द दी हैं, मीन, मीट, शूट, स्पीड, स्वीप, बीप। नेक्स्ट नियम है आपका चेंज इनसाइड वोवेल। हमको कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके वोवेल्स को चेंज करना है और लास्ट में टी लगेगी। ब्रिंग है आई, आई को चेंज करके इन्होंने क्या किया, OUGHT, यहाँ पे एन को हटाया है, IN की जगह पे आपका OUGHT किया गया है, तो ब्रिंग का हो गया ब्रॉट, ब्रॉट। उसी तरह से बाय का बोट, बोट, कैच, कोट, कोट, सीक का शॉर्ट, शॉर्ट, सेल का सोल्ड, सोल्ड। वोवेल्स में चेंज किया जा रहा है अंदर। इसमें सीक का साउट हो गया ये, टीच का टॉट, टॉट, टेल, टोल्ड, टोल्ड, थिंक का थॉट, थॉट। तो ये लगभग सभी एक समान है, तो एक समान शब्द आपको याद करने में आसानी रहेगी। वीक वर्ब में ही कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनके तीनों फॉर्म एक समान रहते हैं। पीछे भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे, जैसे सेट बताया था, और आगे दिए हुए हैं जैसे बैट, 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 बर्स्ट, वर्स्ट। इनके तीनों फॉर्म एक समान हैं, तो इसमें आप वहाँ से और चाहें तो जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं, आप अलग से नोट कर सकते हैं। पीछे और भी बहुत सारी वर्ब आई जिनके तीनों फॉर्म एक समान है। नेक्स्ट है आपका अगला EN वर्ब, यानी जिनकी पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हमें EN का प्रयोग करना है। BITE, बाइट, पास्ट फॉर्म हो गया बिट, और पास्ट पार्टिसिपल हुआ बिटन, BITTEN। यहाँ पे टी से पहले वोवेल है, एक ही आपका वोवेल आया हुआ है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो EN लगाने से पहले टी को डबल कर दिया, तो ये नियम लगेगा यहाँ पे। ब्लो का ब्लू, ब्लोन, यहाँ पे WN हो गया। तो इस तरह से ये आपको याद करनी है कि जिनके लास्ट में थर्ड फॉर्म में हम कहें पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में एन या EN आया हुआ है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग वर्ब। स्ट्रॉन्ग वर्ब जिनमें भीतरी स्वर में चेंज करके बनाई जाएंगी, यानी उनकी स्पेलिंग चेंज हो जाएगी। कुछ एग्जांपल देखें, जैसे अवेक, तो ये होगा अवोक या अवेकन, अवोक, अवेकन। दो दो शब्द हैं, आप चाहें तो कोई भी एक याद कर लें। यहाँ पे अवोक याद कर लें, यहाँ पे अवेकन याद कर लें। इस तरह से बिकम, बिकेम और बिकम, ये कम के जो रूप होते हैं उसी अनुसार बनता है। बिगिन, बिगिन, यहाँ पे आई की जगह ए हुआ, यहाँ पे यू हुआ। तो इस तरह से इनके वोवेल्स में चेंज होता है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, यहाँ पे ए हुआ, यहाँ पे यू हुआ। फाइंड, OU हो गया। वोवेल्स में कुल मिला के यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये इस तरह की वर्ब हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब। नेक्स्ट समझेंगे हम जिनमें एन या EN जोड़ने से परिवर्तन होता है, जैसे एराइज, एरोज, एराइजन। बिड, बेड, बिडन। इस तरह से बियर, बोर, वॉर्न, राइट, रोट, रिटन। आगे है आपकी कुछ वर्ब जो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों में आती हैं। बीट, डू, स्पिन, सो और शो, दोनों का ही उच्चारण शो है, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग हैं आपका। सोड, सोड पढ़ेंगे इसको भी, सोन और ये सोन। आगे कुछ वर्ब के दो रूप होते हैं, जैसे अभी आपने पढ़ा था, तो आपको कोई भी एक रूप याद कर लेना है।
आगे हम समझेंगे वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी जिसको मैं V4 कह रही थी, ग्रामर की भाषा में आजकल इसको V4 कहा जाने लगा है। यानी वर्ब में हमें जब ING लगानी है तो ING लगाते समय हमें किन नियमों का पालन करना है। और ये जो ING वाली वर्ब है आपकी हमेशा कंटिन्यूस टेंस में काम में अधिकतर आती। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो कंटिन्यूस टेंस में ING फॉर्म आती है। तो यहाँ पे पहला जो नियम है वो है अधिकांश वर्ब के पीछे सीधे ING जोड़ते हैं। जैसे ये आस्क का आस्किंग, पे का पेइंग, ब्रिंग का ब्रिंगिंग, इस तरह से बाइंग, कैच का कैचिंग। अब यहाँ पे बाय का आपको ध्यान रखना है, बाय से पहले जब भी कोई वोवेल होता है तो हम बाय में चेंज नहीं करते हैं, सीधा हमारा ING लगेगा। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नेक्स्ट नियम है आपका जिन क्रियाओं के अंत में ई होता है उनमें ई हटाकर ING जोड़ते हैं। जैसे ये बाइट का ई हटा दी, ING लगा दी। मेक का ई हटा दी, ING लगा दी। ठीक है। नेक्स्ट नियम है डबल ई होती है तो ई नहीं हटाई जाती। जैसे सी है तो ING लगा देंगे, सीइंग। एग्री है तो एग्रिंग। इस तरह से ये आपके बनते हैं। नेक्स्ट नियम है जिन शब्दों के लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक ही वोवेल है तो उसमें हम लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। तो ये जो नियम है मैंने आपको पहले भी समझाया कि लगभग सभी जगह सेम है। चाहे हम डिग्रियां चेंज करें, सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तब तो थोड़े से अलग हो जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बैट का हो जाएगा बैटिंग, स्लिप का स्लीपिंग, कट का कटिंग, स्प्लिट का स्प्लिटिंग। तो ये इसी तरह से बनेंगे आपके। ये ट्रेवल शब्द बहुत यूज में आता है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि इसमें पहले ए आया है फिर ई आया है तो बच्चे इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। नेक्स्ट नियम समझेंगे हम। कुछ वर्ब के अंत में IE होती है तो जब हम ING लगाते हैं तो उसको IE शब्द को बाय में बदल देते हैं तब ING लगाई जाती है। जैसे डाई का डाइंग, लाई का लाइंग और टाई का टाइम, इस तरह से हो जाएंगे। आगे नियम है आपके वर्ब को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। अधिकांश क्रियाओं में S जोड़ करके इनको सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे ये ब्रिंग का ब्रिंग्स, बाय का बायस, इस तरह से। बाय से पहले वोवेल आया हुआ है इसलिए बाय वैसा का वैसा ही। सभी में क्या लगा है आपका S लगा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका अगर वर्ब के अंत में SH, SS, CH, XO हो तो अंत में ES जोड़ते हैं। ये नियम मैंने आपको जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझाया है उसमें भी पूरे विस्तार से बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको ये बात अपने आप ही समझ में आ जाएगी। पास का पासेस, टीच का टीचेस, कैच का कैचेस, गो का गोस, इस तरह से आपके इन सभी वर्ब में ES लगेगा। जिनके लास्ट में बाय होता है और बाय से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो हम उस बाय को क्या करते हैं आई में बदलते हैं, तब उसमें ES जोड़ा जाता है। तो ये एग्जाम्पल इसी के दिए हुए हैं। तो इस तरह से ये आपके वर्ब के जो फॉर्मेशन थे या कहें 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब का जो लेसन था आपका ये समाप्त होता है। और ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है अगर आपको टेंस समझना है, उसके लिए ये ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गई होंगी।